हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहना, शिव चर्चा कहानी, बहुत सुंदर सुंदर शिव चर्चा कहानी लेकर आए हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक राजा थे, एक रानी थी। उनके एक लड़का एक लड़की थी। तो बहू और बेटी दोनों पूजा करने जाती थी मंदिर में। मंदिर में पूजा करने जाती थी तो बहू पंडित जी का पैर छूती थी। तो बहू को कहते थे पंडित जी, बहू को कहते थे अचल सुहाग हो। अब बेटी को कहते थे कि अचल भक्ति हो, अचल भक्ति हो। अब घर आती थी तो वो अपना सोचने लगती थी कि पंडित जी क्यों ऐसा कहते हैं। भाभी को कहते हैं अचल सुहाग हो, हमको कहते हैं अचल भक्ति हो। तो अपने मम्मी से कहती हैं कि माँ, हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भाभी पैर छूती हैं पंडित जी का, तो कहते हैं कि अचल सुहाग हो, हमको कहते हैं कि अचल भक्ति हो। तो कहते हैं बेटा, ये शिव गुरु का महिमा है। शिव गुरु जिसके नसीब में जो लिखते हैं वही पंडित जी लोग बोलते हैं, वही भगवान लोग बोलते हैं। सबको बनाने वाले तो वही न हैं, हम सबको भी बनाने वाले वही हैं। तो वो जो लिखे होंगे तो पंडित जी को मालूम होगा कि तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। तो कहें नहीं, हमको बोलते हैं कि अचल भक्ति हो, तो हमको बड़ा बुरा लगता है, हमको बड़ा बुरा लगता है। तो हमको क्यों ऐसे पंडित जी बोलते हैं? माँ चलिए पूछिए उनसे। तो माँ भी पूजा करने जाती हैं, तो पूजा पाठ करके खाली होती हैं तो कहती हैं कि जब पैर छूती है बहू तो कहते हैं अचल भक्त सुहाग हो। अब बेटी छूती है पैर तो उनको कहते हैं अचल भक्ति हो। तो जब अचल भक्ति हो कहते हैं तो माँ पूछती हैं पंडित जी, बेटी को क्यों ऐसा बोलते हैं कि अचल भक्ति हो? क्या ये जीवन भर भक्ति करेगी, इसका शादी ब्याह नहीं होगा? तो कहे देखिए रानी साहब, यदि पूछ रही हैं तो हम बता रहे हैं। इनके नसीब में बर नहीं लिखा है, बर लिखा है तो बड़े कष्ट से लिखा है। ऐसा कष्ट एक कर सकें तो ठीक है, तब इनको बर मिलेगा। तो कहें, तो बेटी कह रही है कि पंडित जी जितना भी कष्ट करना पड़ेगा हम कष्ट करेंगे, लेकिन मेरी शादी होना चाहिए, मेरी शादी होना चाहिए। तो कहें देखिए, सात समुंदर पार, सात समुंदर पार एक धोबिन बसी है। एक धोबिन है तो उसके 7 बेटा हैं। धोबिन को 7 बेटा है। तो बूढ़ा बूढ़ी, धोबी और धोबिन बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो बुढ़ी जो है उसको सारा काम करना पड़ता है। 7 बहू हैं, कोई काम नहीं करता। 7 बेटा है, सब बाहर चले जाते हैं। बूढ़ी को पूरा काम करना पड़ता है। तो वो कहती है, रोज़ मनाती है कि हे भगवान, हे शिव गुरु, कोई ऐसा मिल जाए कि हमारा सारा काम कर दे तो हम उसको सुहाग दे दें अपना। वो अपना सुहाग देने के लिए तैयार है। यदि ये जा कर के उसका सारा काम करके बूढ़ी को मोह लें तो इनको वो सुहाग दे देगी। तो लड़की कहती है ठीक है पंडित जी, हम ऐसा करेंगे। अब लड़की घर आती है, अपने पिताजी से कहती है, वो राजा रहबे करते हैं, और तुरंत उड़न खटोला बनता है। उड़न खटोला पर रोज़ रात में जाती है, बूढ़ा का सारा काम करके फिर चली आती है। तो जब धोबिन उठती है तो देखती है तो सारा काम हुआ रहता है, तो बड़ा खुश होती है। कहती है हमको कोई काम नहीं करना है, एक कौन ऐसा है कि हमारा सारा काम रोज़ करके चला जाता है। यदि वो मिल जाए तो हम उसको अचल सुहाग दे दें, उसको हम अपना सुहाग देंगे, वो अचल सुहाग होगा। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो सोचते सोचते सो जाती है, रोज़ सो जाती है। फिर अपना कानी उंगली काट करके नमक मरीच भर के सोती है कि आज हम देखेंगे कि कौन काम करता है। तो उस दिन वो अपना वो कांगुरी दर्द करता है, सो नहीं पाती। तो जब लड़की जाती है अपना पूरा काम करती है, काम करके जब उड़ने चलती है तब से बूढ़ी माँ पकड़ लेती हैं। कहती हैं बेटी, तुम बहुत सेवा की हमारा, तुमको क्या ज़रूरत है, क्या मांग रही हो हमसे, हमसे मांगो। तो कहे माँ,
हमको सब कुछ है, हम भी राजा की बेटी हैं, मेरे नसीब में सुहाग नहीं है, हमको सुहाग चाहिए। कहे बेटी ठीक है, जाओ अपने माता पिता से कह दो शादी का तैयारी करें, हम तुमको सुहाग देंगे। हम आएंगे तो बारात भी आ जाएगा और दूल्हा भी बन जाएगा, सारा बाराती भी तैयार हो जाएगा और तुम तैयारी करो शादी का, इस दिन को हम आएंगे। तो जो महीने का अमावस पड़ता है, अमावस के दिने उसका शादी रखाता है, अमावस के दिने हो जाती है, अमावस के दिने शादी रखा जाता है, यहाँ शादी का तैयारी हो जाता है सब। तब बूढ़ी माँ अपना शादी का जो सिंदूरोटा रखी रहती है, सिंदूरा, शादी में सिंदूरा जो जाता है वो सिंदूरा बूढ़ी माँ रखी रहती हैं, तो वही सिंदूरा लेकर के जाती हैं। तो उस सिंदूरा में से सिंदूर जब उसको देंगी तो उसका अजल सुहाग होगा। और बूढ़ी माँ पहुँचेंगी तो सारा बाराती तैयार हो जाएगा, दूल्हा तैयार हो जाएगा, जोड़ी बाजा सब तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने बहू से सातों बेटा से समझा के जाती हैं कि देखो बेटा, हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब हमारा तो ज़िंदगी ख़त्म हो गया। हमारा काम जो करता है वो एक बेटी है, राजा की बेटी है, उसके नसीब में सुहाग नहीं है, हम उसको सुहाग देने जा रहे हैं। तो सब लोग मना करता है कि माँ ऐसा कोई नहीं करता, अपना सुहाग कोई नहीं देता, तुम सुहाग दोगी तो यहाँ पापा जी का मृत्यु हो जाएगा। क्या कहे हाँ हम जान रहे हैं, इस बात को हम जान रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए पापा जी को तो एक कमरे में बंद कर देना आप लोग, हम आएंगे तब भी कुछ होगा, तब कोई क्रियाक्रम होगा। तो कहे ठीक है, जब आपकी इच्छा है तो जाइए। तो अपना सिंदूरोटा लेके चलती हैं, और जब वहाँ पहुँचती हैं, गांव के निकट जाती हैं, तब से जोड़ी बाजा बारात दूल्हा सारा चीज़ तैयार हो जाता है। राजा के घर बारात आया, शोर हो जाता है, और फिर शादी होता है। तो वही सिंदूरोटा से वो दूल्हा उन्हीं के सिंदूरोटा से सिंदूर डालता है, वो लड़की को सिंदूर डालता है, उनका शादी हो जाता है। और जब सिंदूरोटा से सिंदूर डालता है तब से इधर बुढ़ऊ लुढ़क जाते हैं, बुढ़ऊ ख़त्म हो जाते हैं। तो उनको एक दरवाजे में बंद कर देते हैं, सब अपना बैठ के इंतज़ार करते हैं बूढ़ा का। और जब शादी हो जाता है, विदाई उदाई हो जाता है, वहाँ से जब बूढ़ा कहती हैं कि देखिए अब हम जा रहे हैं, अपने घर को, हमको कुछ दे दीजिए जो हो सके तो, और नहीं तो फिर हम चले जाएं। कहें नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, राजा बहुत सारा धन दे कर के मिठाई, धन दौलत, मिठाई, साड़ी सब दे करके विदा करते हैं उस धोबिन को। तो जाती हैं तो रास्ते में एक जगह अमावस का पूजा हो रहा था। सोमवारी अमावस पड़ता है तो औरतें जो पीपल में सुहाग के लिए फेरी लगाती हैं, पूजा करती हैं, तो वही पूजा हो रहा था। उसको मालूम नहीं था बूढ़ा को। तो उतरती हैं, उतर करके वो पूजा को देखती हैं, तो कहती हैं कि भाई ये किस चीज़ का पूजा हो रहा है। तो सब औरतें कहती हैं ये तो अचल सुहाग का पूजा हो रहा है, ये पूजा करने से अचल सुहाग होता है। तो कहे ठीक है, इसमें क्या क्या चाहिए। कहें फल, मिठाई, धान, पान, मेवा, यही सब चाहता है, ये सब लगा करके इसी का फेरी होता है 108 बार। तो कहती हैं मेरे पास तो सब चीज़ उपलब्ध है, हम भी ये पूजा करके तब चलेंगे। अब वो पूजा करने लगती हैं, वहाँ 108 फेरी लगाती हैं, मेवा मिठाई रख देती हैं, 108 मेवा मिठाई रख करके फेरी वेरी लगा करके पूजा पाठ करके फिर अपने देश को चल देती हैं। अपने देश पहुँचती हैं, जब अपने घर पहुँचती हैं, गांव में जाती हैं, तब भी उनको पता चलता है कि उनके पति गुजर गए हैं। कहीं कोई बात नहीं है, वो तो शिव गुरु की मर्जी है, वो आना जाना लगा रहता है। घर पहुँचती हैं तो बहू बेटा कहते हैं कि माँ वो तो रातें में ख़त्म हो गए, और हम ताला में बंद कर दिए हैं, उनको घर में रख करके ताला बंद कर दिए हैं। कहीं बेटा खोलो, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलते हैं, अब वो अपना जब ताला खोलते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ राजा साहब उसे बैठे रहते हैं, उठ के बैठ जाते हैं। राजा साहब जिंदा हो गए, उनका अचल सुहाग हो गया, फेरी लगाई, उनका अचल सुहाग हो गया। तो वो अपना राजपाट करने लगी। यहाँ ए हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।